छह माह का असगर ज़बा किया गया, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। जवान अली अकबर ज़बा किया गया, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। अब्बास के बाजू काटे गए हैं, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। हुर का सीना छेदा गया है, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। अहमद नबी तो करबला का जर्रा जर्रा चीख करके उठा, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। बोल दो बरेली की बोली में, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन। मुस्तफा फरमाते हैं मेरे हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। अरे बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ भैया, अब तो समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है ना? मेरे हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आ रही है। कौन फरमा रहे हैं? मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं। अब आराम आराम से सुनिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आ रही है। मेरे आका कभी हुसैन को चूमते हैं तो कभी मेरे मुस्तफा सूंघते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा ने देखा कि मेरे बाबा आकाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को चूमा है और फिर मेरे मुस्तफा ने हुसैन को सूंघा है। सैयदा कौनैन खातून जन्नत अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने नवासे से प्यार किया, प्यार और मोहब्बत में आकर मेरे बेटे शहजादे को आपने चूम लिया। मेरे मुस्तफा चूमना तो समझ में आ गया, मगर आपने सूंघा है। आका ये सूंघने का क्या मतलब है? तो आका इरशाद फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा, जब मुझे नवासे से प्यार करना था तो मैंने चूम लिया, और जब जन्नत की खुशबू महसूस करनी थी तो नवासे को मैंने सूंघ लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अजीम है मेरा हुसैन। आका फरमाते हैं मेरे हसन हुसैन जन्नती फूल हैं। क्या फरमाते हैं? जन्नती फूल हैं। हाँ, फूल तो समझते हो कि फूल भी नहीं समझते? तो जरा लहक के बोलो या हुसैन। जन्नती फूल हैं। अब आइए फूल की हकीकत समझिए। फूल दुनिया के किसी भी कोने पर खिले, मगर सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। आपके साइन प्रोवा पे सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। बदला चौराहे पे सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। बहराइच में सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लखनऊ में सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। मुंबई में सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। कलकत्ता में सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। राजस्थान में सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। मध्य प्रदेश में सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। बरेली में सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। किचौचा में सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। अजमेर में सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। शहरे बहराइच तैयारे में सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मुस्तफा ने जिन फूलों का तज़किरा किया है उनकी ताज़गी का आलम क्या है? करबला का मैदान है, यज़ीदियत की आंधी है, फूल पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ हाँ, बर्बरियत के चट्टान है, फूल पे फर्क नहीं पड़ रहा है। करबला में यज़ीदियत के दर का ज़लज़ला है, फूल पे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं इससे आगे बढ़कर अर्ज कर दूं, 3 दिन की भूख है, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। 3 दिन की प्यास है, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। 6 माह का असगर ज़बा किया गया, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। जवान अली अकबर ज़बा किया गया, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। अब्बास के बाजू काटे गए हैं, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। हुर का सीना छेदा गया है, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। अहमद नबी तो करबला का जर्रा जर्रा चीख करके उठा, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। बोल दो बरेली की बोली में, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शहीद आज़म, जश्न शहीद करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। चलते चलते बस 5 मिनट और सुनिए, आखिरी मकाम लीजिए और एक पैगाम मैं नश्र करूं, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, सांसों ने साथ दिया, कभी आपकी मोहब्बतों ने आवाज दिया तो बातें होंगी। जरा लहक के बोले या हुसैन, और जोर से कहें या हुसैन। कुर्बान जाइए मेरे हुसैन ने करबला के तपते हुए रेगजार में कभी 6 माह के असगर को लुटाया, कभी जवान अली अकबर को कटाया, कभी हजरत कासिम का हुस्न लुटाया है, कभी अब्बास के बाजू कटाए हैं, कभी हुर की जवानी लूटी गई है, कभी हबीब का बुढ़ापा लूटा गया है, कभी सकीना के चेहरे पे थप्पड़ पड़े हैं, कभी ज़ैनब के हाथों में हथकड़ी लगी है, कभी मुस्तफा की बेटियों को जानवरों के नंगी पीठों पर बिठाकर शहरों का चक्कर लगवाया गया है। आओ जरा करबला से मिलकर पहुंच ले। करबला बता तो सही, तेरे आगोश में नबी ज़ादों की लाशें पड़ी थी, तेरी
तेरी गोद में मुस्तफा के प्यारों की लाशें पड़ी थी, तेरी गोद में नबी के शहजादों की लाशें पड़ी थी। एक करबला बता तो सही, ये 6 माह का असगर क्यों लुटाया गया, ये जवान अली अकबर क्यों लुटाया गया, ये सकीना के चेहरे पे थप्पड़ क्यों मारे गए, ये मुस्तफा के खेमे में आकाए नेमत के नवासों के खेमों को आग के हवाले क्यों किया गया। तो करबला का एक एक जर्रा जवाब देगा। इस करबला के मैदान में जितनी भी कुर्बानियां हुई थी, जितनी भी कुर्बानियां पेश की गई थी, इन कुर्बानियों का मकसद सिर्फ एक था कि कौम मुस्लिम की बेटियों की आबरू बचाई जा सके, नौजवानों की नौजवानियां बचाई जा सके, मजहब इस्लाम की पासदारी की जा सके, शरीयत इस्लाम को बचाया जा सके, मुस्तफा के दीन की रहनुमाई की जा सके, सिद्दीक की सदाकत को बचा लिया जाए, उमर की अदालत को बचा लिया जाए, उस्मान की सखावत को बचा लिया जाए, अली की शुजाअत को बचा लिया जाए, काबे का वकार बचा लिया जाए, मुस्तफा के जाने रहमत के शहर की अजमत बचा ली जाए, कुरान का तकद्दुस बचा लिया जाए। मेरे मुस्तफा के नमाजों का सब मकसद एक था कि नबी का दीन बचाया जाए, मुस्तफा की शरीयत बचाई जाए, मुस्तफा की उम्मत को बचाया जाए। लेकिन कलेजे फटे हैं मेरे आलिमों के, जब कौम मुस्लिम की जिंदगियों का हाल देखा है। मुहर्रम की 9वीं रात आती है, वो रात कितने गमों की रात है, वो रात कितनी मुश्किलों की रात है। करबला वालों के पास वो रात कैसी गुजरी है कि रात रात भर मुस्तफा की शहजादियों ने, मुस्तफा की शहजादियों के दिल बेचैन रहे। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियां मौला हुसैन की बारगाह में आती है। ऐ मेरे आका हुसैन, रात बड़ी बड़ी गमगीन गुजर रही है। आका बताए तो सही, दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, दिल को करार नहीं मिल रहा है। आखिर दिलों को करार कैसे पहुंचाया जाए। तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा था जाओ सीने पीटो सुकून मिलेगा, बाल नोचो सुकून मिलेगा, चीखो चिल्लाओ सुकून मिलेगा। नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा के शहजादे मेरे मौला हुसैन ने कहा था, ओ बीवियों, अगर तुम्हारे दिलों को सुकून नहीं मिल रहा है, कुरान की तिलावत करो, इसलिए अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिलों को सुकून अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, आज सुभान हमने अल्लाह। कुरान को बालाए ताक कर दिया, ताक की जीनत बना दिया। कब उठाया जाता है? जब कसम खिलाने की जरूरत होती है तब। तो याद रखिएगा, इससे नस्लें नहीं बचेंगी, नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो रही हैं। हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, नस्लों को बचाने के लिए मौला हुसैन ने जो मिशन करबला से बचा के दिया है, उस मिशन को जिंदा करो। वो मिशन ये नहीं था कि तुम उनके नाम के जुलूस निकाल कर नाचो कूदो गाओ, बल्कि उनका मिशन ये था कि किसी भी सूरत में तुम मस्जिदों को वीरान न छोड़ो। जब जब मस्जिदों के महराब जो है मीनारों से अजान की सदाएं बुलंद हो, तुम अपने दुनिया के तमाम को छोड़कर मस्जिद की तरफ आकर अल्लाह की इबादत करो और दुनिया को बता दो कि मुसलमान अपने लिए नहीं जीता है, वो जीता है तो सिर्फ परवरदिगारे आलम के दीन के लिए जिया करता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम वालेकुम। आज भी मुस्तफा के गुलामों के अंदर जज्बे ईमानी बाकी है, वरना कहाँ दुनिया यार किसी की महफिलों में बेवजह जाकर बैठा करती है। हमने तो देखा है कि लोग जो महफिलें करते हैं अपने अपने एतबार से तो पैसे देकर के सामईन बुलाए जाते हैं। ये तन्हा मेरे मुस्तफा की महफिलें हैं जहाँ पैसे नहीं दिए जाते, खबर पहुँचा दी जाती है, नबी के गुलाम हाजिर हो जाते हैं। हकीकत तो ये है, हर जलसे में बातें एक बताई जाती हैं। आज के जलसे में हम जाएंगे तो उलमा जितने आएंगे सब यही बताएंगे, नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, सदका देना है, शरीयत के उमूर को अंजाम देना है, झूठ से बचना है, गीबत से परहेज करना है, हराम खाने से परहेज करना है। दुनिया जानती है, हर जलसे में बात एक ही बताई जाती है, फिर भी नबी का गुलाम सैलाब की तरह उमड़ कर नबी के जलसों में आता है। ज़माने ने पूछा था, अरे वो मुस्तफा के गुलामों, ये तुम्हें क्या हो गया है? एक ही जात का तज़किरा हर शब सुनते हो, हर रोज सुनते हो, हर हफ्ते सुनते हो, हर महीने सुनते हो, हर साल सुनते हो, तबीयत नहीं उकलाती है। तो नबी के गुलामों ने कहा, मियां मेरा नबी ऐसा है जिसे हर लम्हा सुना जाए तो तबीयत घबराती नहीं है, तबीयत बाग हो जाती है। और हम जलसों में इसलिए नहीं आते हैं कि दुनिया मेरी हाजिरी देखे, हम तो इसलिए आते हैं कि हम ये पैगाम दे दें, मेरा इस्लाम मरा नहीं है, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के लहक के बोले लब्बैक या हुसैन, और लहक के बोले लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह।
अभी आप तमामी हजरात में एक तारीख से लेकर के अब तक आपने करबला 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 सुना कि नहीं सुना? अरे बोलो ना भाई, सुना ना करबला? बहुत करबला सुने हो बचपन से लेकर 55 तक। एक सवाल आपसे करता हूँ, टेस्ट तो आपका भी जरूरी है ना। हम लोग तकरीरें करने के लिए आते हैं किस लिए? ताकि आप कुछ सीखें। अब हम आपका अंदाजा लगाएंगे आप कितना सीख करके आए हैं। एक चीज बताएं, करबला में जिनकी शहादत हुई वो कितने थे? अरे जोर से बोलो, मुझ तक आवाज पहुंचनी चाहिए, जोर से बोलो। 72। जो यजीदी आए थे कितने आए थे? 22,000। एक तरफ 72, एक तरफ 22,000। तवज्जो से सुनिएगा और लगे कि आप सुनने के मिजाज में आए हो। यहाँ बिल्कुल सोने का माहौल न रखिए, यह माहौल रखिए कि बिल्कुल हुसैनी रंग मजमे पे चढ़ जाना चाहिए। एक तरफ कितने हैं? एक तरफ 22,000, एक तरफ जोर से, एक तरफ 22,000, एक तरफ। अब मैं दुआएं चाहता हूँ, अगर आप भी बेदार हो जाए तो इंशाल्लाह सब बेदार हो जाए। कहते हैं कि जब मेंबर धांसू हो, मजमा खूबसूरत हो, तो तकरीर अपने आप हो जाती है ना। तकरीर कोई करता नहीं, तकरीर करवा ली जाती है। तो एक तरफ कितने थे? 72। एक तरफ कितने थे? 72। एक तरफ 22,000। 22,000। लेकिन जब तारीख करबला आजम खान नूरी ने पढ़ा है तो तारीख करबला में एक जुमला नजर आया कि यजीद 22,000 का लश्कर लेकर उतरे थे। इब्ने ज़ियाद कमांडरी करने के लिए उतरा था, लेकिन तारीख बताती है यजीद इब्ने ज़ियाद ने अपने बाप यजीद के पास खबर भेजी थी लश्कर कम पड़ सकती है और भेजने के लिए तैयार रहना। 22,000 का लश्कर लाया है, 72 के मुकाबले में लेकर के आया है, फिर भी डर रहा है कि फौज कमी पड़ सकती है, लश्कर में कमी आ सकती है। आजम खान नूरी ने इब्ने ज़ियाद से पूछा, ए इब्ने ज़ियाद, अपर कलाश खाली तो नहीं हो गया है? दिमाग का कोई स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया है? हमें भेजा है कि नहीं है? एक तरफ 22,000 को देख ले, एक तरफ 72 को देख ले। कहा 22,000 और कहा 72? तू अपनी फौज पे नजर तो डाल, एक तरफ अपनी फौज को तो देख। तेरे लश्कर में कोई भूखा नहीं आया है, कोई प्यासा नहीं आया है, इसमें कमजोर नहीं आए हैं। खिला के तू लाया है, पिला के तू लाया है, लड़ा के तू लाया है, फौजी तू लाया है, कमांडर तू लाया है, बड़े बड़े सूरमा तू लेकर आया है। जरा एक तरफ 72 को देख ले, इनमें लड़ाके कम है, इनमें बीमार है, इनमें बूढ़ा है, इनमें बच्चा है, इनमें नहीफ है, इनमें कमजोर है। फिर भी तेरे डर का आलम यह है कि तेरे पैर कांपने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इब्ने ज़ियाद बोल पड़ा, अरे ओ दुनिया वालों, क्या देखो 72 को, क्या देखो 22,000 को? अरे जब जमाने ने इन 72 को देखा है तो इन 72 में कमजोर नजर आया है, लेकिन दुनिया 72 को देख रही है, मैंने 72 में देखा है। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। 72 में देखा है, को देखना और है, मैं देखना और है। वाह बेशक। बदमज़हबों ने हुजूर के हाथ को देखा तो लिख दिया कि नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं माज़अल्लाह, लेकिन आला हजरत ने हुजूर के हाथ में देखा तो क्या लिखा? मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं। वाह सुभान अल्लाह। तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, उनके खाली हाथ में, जोर से उनके खाली हाथ में। अरे ओ 72 को देखने वालों, जरा एक नजर 72 में तो डाल कर देखो। 72 को देखोगे तुम्हें बूढ़ा दिखेगा, बच्चा दिखेगा, कमजोर दिखेगा, बीमार दिखेगा, लेकिन जब 72 में देखोगे तो कोई बूढ़ा और कमजोर नहीं दिखेगा, बल्कि तुम्हें क्या दिखेगा? कोई अली का लुकमा खा के आया है, कोई फातिमा का दूध पी कर आया है, कोई मुस्तफा का ज़बान चूस कर आया है, कोई नबी के कंधे की सवारी करके आया है, कोई मुस्तफा की उंगली पकड़ के चलना सीख कर आया है, कोई सिद्दीक की सदाकत लाया है, कोई उमर का आदल लाया है, कोई उस्मान की सखावत लाया है, कोई अली की शुजाअत लाया है। अरे वो 72 को देखने वालों, जरा 72 में देखो, 72 में कि कछारे हैदरी का एक एक शेर यजीद के 1000 कुत्तों पर भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान। इंशाअल्लाह
उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर बाद जब हम चले जाएंगे तो इस जलसे में एक न एक नारा भी लगे, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, चले जाएंगे तब लगे। एक तो इतना खूबसूरत महक लगा है, हम महक वालों की शिकायत भी नहीं करते हैं, इसलिए हमारी जिंदगियां इन्हीं के मुट्ठी में कैद है। हाँ, कब कौन सा वैलूम कहाँ कर दे और हजरत को ऐलान करना पड़ जाए कि हिंदुस्तान का एक खतीब खर्चा हो गया, है ना? बात समझ में आ रही है? बस किसी तरीके से निभा लो 10-5 मिनट और सुनिएगा। लहर के बोला या हुसैन, और जिंदगी से बोले या हुसैन, या हुसैन। जल्दी जल्दी सुन लो, 8 मिनट का टाइम बचा है। हम बिल्कुल तो हम क्या करें भैया, हम अच्छा चलिए हम वैसे पढ़ दे रहे हैं। नहीं बोल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए ना। समझ में आ रहा है समझ में? जैसा ऐसा रहने दो, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा। हेलो हेलो जरा लहक के बोले या हुसैन, और जिंदगी से बोले या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेरे नवासे जन्नती जवानों के सरदार।